So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर 4 रहने वाला है, ठीक है जी। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे MCQs ऑन जनरल साइंस। और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ MCQs के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज व्हाई डज वाटर टैंक, जो वाटर टैंक होता है, अपीयर शैलोर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। मतलब एक हमारे पास वाटर टैंक होता है, या पानी की टैंकी मान के चलें, तो जब हम इसको ऊपर से देखते हैं ये बहुत ज्यादा गहरा दिखता है। वो किसकी वजह से हमें ज्यादा गहरा दिखता है? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, या ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें ज्यादा गहरा दिखता है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो वाटर टैंक अपीयर शॉलर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये होता है। दिस वर्चुअल डेप्थ इज नोन एज अपीयरेंट डेप्थ। ये जो वर्चुअली हमें दिखती है, एक्चुअल में इतना डेप्थ होता नहीं है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? अपीयरेंट अपीयरेंट डेप्थ भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच कलर इज फाउंड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड। जब हमारे पास रेड और हमारे पास जब ग्रीन दोनों मिक्स होते हैं, तब क्या बनता है? क्या लाइट ब्लू कलर बनता है, येलो बनता है, व्हाइट बनता है, या ग्रे कलर बनता है? ठीक है जी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, येलो बनता है। कौन सा कलर बनता है? जब रेड और हम ग्रीन को मिक्स करते हैं तो येलो बनता है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख भी लेते हैं। हमें सबसे पहले रेड चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे पास रेड है, ठीक है, रेड कलर है ये हमारे पास। अब उसने बोला है कौन सा? ग्रीन कलर बोला है, तो ग्रीन ये ले लेते हैं, ठीक है जी, है ना। ये कलर के ऊपर कलर मैच, मतलब दोनों को जब मिक्स किया जाएगा, ये तो दोनों के ऊपर परत बन गई ना। दिस एक्सपेरिमेंट इज फेल्ड। बट अगर हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे तब वो बन जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये कलर के ऊपर ओवरलैप हो गया ना, तभी नहीं है, मिक्स नहीं हुए ये, ठीक है जी। और ये है भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर दिस 3 ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा? यूवी रेज जो होती हैं कमिंग फ्रॉम द सन, जो यूवी रेज होती हैं वो सन से आती हैं, मेजरली काजेज विच कैंसर। वो कौन सा कैंसर काज करती हैं? लंग कैंसर करती हैं, लीवर करती हैं, माउथ कैंसर करेंगी, या स्किन कैंसर करेंगी? अब देखिए, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो क्या करेंगी? वो जाहिर सी बात है स्किन के ऊपर पड़ेंगी, तो स्किन कैंसर जो है वो क्या करेंगी? काज करेंगी। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन और सनबेड इज द मेन कॉज ऑफ द स्किन कैंसर, ठीक है जी। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर नहीं है? वेक्टर नहीं है तो मतलब वो स्केलर होगा, ठीक है जी। अगर वो वेक्टर नहीं है तो वो स्केलर होगा। आपके पास है एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, या ऑप्शन डी वेलोसिटी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है? दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। इट मे बी सेम दैट द करंट इज अ वेक्टर because it has a magnitude and a direction, but thing is that vector always obey the law of addition of vector। वो addition of vector ही करेगा। सो उसके बाद अगर हम देखें, ओबे इट्स फॉलोइंग algebraic addition,
सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। सो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस सेशन। द फिनोमिना ऑफ राइजिंग outer एज ऑफ द कर्व रोड। जो outer कर्व होती है, वो रोड की जो कर्व होती है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है above the inner edge to provide the necessary centripetal force to the vehicle to take a safe turn। मतलब ये होता है हमारे पास, तो ये थोड़ी सी ऊपर रखते हैं हमने, तो ये वाली जगह थोड़ी सी ऊपर होती है और ये जगह नीचे, ताकि वो चीज उसके साथ से चिपक के बाहर आ जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इनवर्ड करती है, वो क्या करती है, इनवर्ड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो आउटवर्ड घुमाती है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है, वो बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन उसके बाद वो जो कवर होता है वो उसको अंदर प्रोटेक्ट, अगर वो ना हो तो कपड़े सारे बाहर फेंके हुए जाए। तो ये क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड। उसके बाद कंसर्निंग ऑफ रोड, एलिवेशन ऑफ रोड कहेंगे, या टेम्परिंग ऑफ रोड इसको कहेंगे। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा दैट इज ऑप्शन ए टर्न, इसको कहेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। द सेंट्रीपिटल फोर्स टू टेक अ सेफ टर्न इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड कहेंगे, याद रखेंगे। सो द फिनोमिना ऑफ राइजिंग outer edge of the curved road above the inner edge is to be provide necessary centripetal force to the vehicle to take the safe turn, and curved road is called banking road उसको कहते हैं। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, आप सबको ये चीजें याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन। कन्वेक्स मिरर इन ऑप्शंस में से किस में यूज होता है, वैसे तो बहुत सारी चीजों में होता है, सोलर कुकर में होगा, ऑप्थाल्मोस्कोप में यूज होगा, रिफ्लेक्टर फॉर हेडलाइट होगा, या रियर व्यू मिरर के साथ होगा। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज रियर व्यू मिरर के साथ ये यूज होगा, दैट इज ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो अ कन्वेक्स, ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, प्रोवाइड फॉर अ लार्जर फील्ड ऑफ अ व्यू देन द प्लेन। They are used to whenever a mirror with a large field of view is needed. For example, passenger rear view mirror on the car is convex, so option D रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चीजों को समझना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पेपर आएगा आपका जेके एसएसबी, जो हमारा फॉ का एग्जाम है। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास अराउंड द कॉर्नर और अ स्लिट इज ड्यू टू। मतलब जब बेंडिंग ऑफ लाइट होगी वो किसकी होगी, रिफ्लेक्शन से होगी, रियर फ्रैक्शन से होगी, डिफ्लेक्शन से होगी, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होगी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज डिफ्रैक्शन की वजह से जो होती है वो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है जी। डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन any obstacle or aperture into the region of the geometrical shadow of the obstacle obstacle। ऑप्शन डी इसका जो सी जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट। मिराज जो होती है वो डेजर्ट में क्यों बनती है, मिराज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, या बोथ रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है जी, याद रखना आपने मिराज ऑफ डेजर्ट्स क्यों बनती हैं। ठीक है जी। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का ये जो है इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या बनती हैं, मिराज बनती हैं। कहाँ पे, डेजर्ट में। ठीक है जी। मिराज इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ईयर। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ये वाले क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए या कोई कंसेप्ट आए वो आपका क्या हो,
वो आपका ज़ाया ना हो, आप उसको कर पाएँ। ठीक है जी। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, कुछ भी डाउट्स होते हैं वो आपको पूछने हैं, जहाँ पे आपको डाउट्स आएँगे वो आप अपने यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, क्या इसको कहते हैं हम अ, अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया, अब कइयों को मिराज ही नहीं पता लगेगा, मिराज क्या होता है? सपोज़ ये मैं चीज़ पहले ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स सपोज़ आपने देखा होगा, हमारा घर होता है, ये एक मैं घर बना लेता हूँ, ठीक है जी? ये मैं एक घर बना लेता हूँ, ठीक है जी? आपने देखा होगा बारिश होगी या एक इल्यूज़न होता है हमारे पास, एक इल्यूज़न बन जाता है, इल्यूज़न आपने देखा पानी पड़ा होगा और नीचे यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे एक उल्टा घर भी दिखता है, ठीक है जी? तो मतलब पानी पड़ा होता है तो ज़मीन के ऊपर मतलब ये परछाई होती है और ये इसकी उल्टी परछाई दिखती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, आपको आता है। ये डेज़र्ट में भी दिखता है। सपोज़ आप देखोगे कभी एक ऐसा एक पेड़ होता है हमारे पास, वहाँ पे ज़्यादातर पाम ट्री होते हैं वहाँ पे, पाम ट्री होते हैं ज़्यादा, तो वो क्या हमें करते हैं, हम जब देखते हैं तो वो हमें एक पाम ट्री ऐसे नीचे भी दिखता है, पाम ट्री हमें नीचे भी दिखता है जब हम देखते हैं। सपोज़ एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, ये यहाँ देख रहा है, इसको नीचे भी एक पाम ट्री दिखता होगा, मतलब वहाँ पे जो वो इल्यूज़न होगी, वो जहाँ पे जो हीट वेव्स होंगी, वो इसको क्या कर देंगी, आपको एक 2 इमेज वहाँ पे दिखेंगी। ठीक है जी? सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। इनको ऊपर ले आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। मतलब बड़ा ही मुश्किल होता है कि एक कील को हम फ्रीली वुडन सरफेस पे रखते हैं। तो दिस सपोर्ट व्हिच लॉ स्टेटमेंट, क्या ये लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या पास्कल लॉ बताता है? सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कौन सा लॉ हमें बताता है? दैट इज ऑप्शन सी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में ये हमें बताता है। अब कैसे है? It is difficult to fix a nail on a freely suspended this wooden frame, because when the wooden is not resting against the support, the wall and nail both forward on being hit with a hammer. However, whenever the frame is held firmly against a support and the nail is hit, an equal reaction of the support drive the nail into the frame. So this is based on the Newton third law. अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है जी। क्या ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट शो द टोटल शो द इंटरफेरेंस इन डिफ्रैक्शन, क्या इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नहीं बताते? और उसके बाद ऑप्शन बी रहेगा, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर अ, इसको थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, क्या वो मीडियम नहीं बताता प्रोपोगेट के लिए? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है और ये बाकी सब की सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी। सो ये वीडियो लेक्चर यहीं रखता हूँ। 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 10 आउट ऑफ 10 किसके हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।